कैसे हो मेरे सारे नन्हे दोस्तों। अभी रात को सोने से पहले या बिस्तर में अगर लेट गए हो तो लाइट ऑफ करके सोने से पहले एक छोटी सी रूपकथा की कहानी हम सुन के सो जाएंगे, है ना। तो वैसे ही आज की जो कहानी है मैंने लिया है ग्रीस के रूपकथाओं से। तो ये जो रूपकथा आज हम पढ़ने जाएंगे वो मैं किस किताब से लिया है? मैंने लिया है ग्रीस देशेर रूपकथा। ग्रीस देशेर रूपकथा और जिसके लेखक हैं अहसानुल हक। और इसका जो पब्लिशर है वो पब्लिश किया है बांग्ला एकेडमी ढाका। और इसका जो कवर पेज है वो बनाए हैं हासिम खान। और इसके जो जैसे हम जिस कहानी पे थे पहले वहाँ पर जैसे छोटे छोटे तस्वीरें हैं वो कौन बनाए हैं, उनका नाम है कौशिक कादेर। तो चलो दोस्तों, आज हम हमारे रूपकथाओं की कहानी में आगे बढ़ते हैं। और आज की जो कहानी है उसका नाम क्या है पता है? नाम है ड्यूकालियन ओ पीरा। तो इसको नाम है तो ट्रांसलेशन कैसे करें? ऐसे हम कर सकते हैं ड्यूकालियन और पीरा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। सृष्टि होने के बाद से ही सुख और दुख के साथ इंसान की जीवन बहता चला गया। लेकिन जितना ही समय बहता गया, समाज और संसार में अन्याय और अविचार उतना ही बढ़ता चला गया। आखिर में ऐसा एक समय आ गया जब धरती पे सिर्फ पाप ही पाप रह गया। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ हिंसा, विद्वेष, हाँ, मारा मारी और चालबाजी, इन सभी में ही सब कुछ भर गया। संपत्ति के लोभ में पुत्र अपने पिता का मृत्यु कामना करता है तो कहीं भाई भाई के सीने में छोरा घोंप देता है। पति और पत्नी के बीच में तो मतलब एक दूसरे के लिए मतलब एकदम शत्रु बन चुके। तो दया, माया, स्नेह, प्यार, मोहब्बत धरती से जैसे सोचो कि वो सारे एकदम कोई अच्छे से उसको मिटा ही दिया है, कोई एकदम पोंछे से पोंछ ही डाला है। ये अवस्था देखकर देवता लोग एक एक करके धरती को छोड़ के वो चले गए। रह सिर्फ गए थे एस्ट्रिया, जो निष्पापता मतलब निर्मलता, पवित्रता का जो देवता है। आखिर में वो भी एक समय धरती को छोड़कर और कोई एक जगत में चले गए। गुस्से में आके तब देवराज जुपिटर अपने वज्र के आघात से पूरे धरती को ही ध्वंस कर देने के लिए सोच लिए। लेकिन वज्र के आघात से जो धरती जलेगी उसकी जो शिखा है उससे तो स्वर्ग की भी नुकसान हो सकता है। ये सोचकर वो वज्र का इस्तेमाल नहीं किए। तब उन्होंने क्या किया, वो तब भेज दिया एक भयंकर बाढ़, जो बादल उड़ा के लेके जाने वाला, जो उत्तर दिशा से बहने वाला जो पवन है उसको वो शिकल बोले तो चेन से जकड़ के बांध दिए। और फिर दक्षिण दिशा से बहने वाली पवन को वो छोड़ दिए। तो वो तुरंत ही पलक झपकते ही पूरे आकाश को वो ढक दिए। पूरा आकाश काले बादलों से छा गया और फिर शुरू हुआ भयंकर घोर बारिश। मेघ को तो कंट्रोल करते थे जुपिटर। उनके साथ हो लिए उनके भाई समुद्रदेव नेपच्यून। और समुद्रदेव नेपच्यून के आदेश से समुंदर, नदी, नाला सब अपने आप को इतना बढ़ा लिए अपने अंदर का पानी कि पूरा वो एक बाढ़ ला दिए।
जितना भी ज़मीन था, सूखा ज़मीन, सबको बाढ़ से वो बहा दिए। और ऐसे ही धीरे धीरे एक एक करके जितने सारे जनबसती थे, वो सारे पानी के नीचे विलीन हो गया। चारों तरफ सिर्फ पानी ही और पानी। सिर्फ अगर कुछ रह गया पानी के ऊपर तो वो था पारनेसास पहाड़, और उसके चूड़ा में, उसके शिखर में अपने प्राण हथेली में लेके जिंदा रहा सिर्फ 2 लोग, ड्यूकालियन और उसकी पत्नी पीरा। पूरे पृथ्वी में सिर्फ वो दोनों ही थे जो लोग निष्पाप थे। पापियों को संपूर्ण तरीके से निश्चिह्न करने के बाद तब जाके देवराज जुपिटर का गुस्सा जो था वो थमा। देवराज अब आदेश किया उत्तरी पवन को, और उनके आदेश से उत्तरी पवन जहाँ तक मुक्ति पाया, वो लोग तुरंत दक्षिणी जो पवन है उससे जो बादल छा गया था उसको हटा के पूरे आसमान को साफ कर दिया। फिर नेपच्यून के आदेश से उनका बेटा ट्राइटन अपने शंख ध्वनि से समुद्र के पानी को फिर से पहले जैसे व्यवस्थित जगह पे वापस वो लौटा के लेके चले गए। तो इस महाप्लावन के बाद ड्यूकालियन और पीरा दोनों बहुत ही अकेलापन महसूस करने लगे, क्योंकि उनके अलावा और कोई था ही नहीं। तो कैसे इस विशाल धरित्री को फिर से जन प्राणी से भर सकते हैं वो लोग। तो ये सोच के वो लोग आखिर में मंदिर में जाके देवताओं के पास वो लोग प्रार्थना करने लगे। उनके सच्चे मन से प्रार्थना सुन के एक दैववाणी हुआ। वहाँ पर कहा गया, तुम लोग अपने सर पे कपड़ा डालकर अपने पोशाक को थोड़ा सा खोलकर, मतलब जो जकड़ा हुआ है उसको खोल के लूज़ करके तुम लोगों की जो माँ हैं उनकी जो हड्डियाँ हैं वो पीछे की तरफ फेंकते जाओ। तो पहले उन लोगों को बहुत ताज्जुब लगा, भाई ये ऐसा कैसा निर्देश है भाई, माँ की हड्डी को कहाँ पीछे फेंको। वो सोचने लगे भाई कहाँ पर है। तो फिर थोड़ी देर बाद उनको समझ में आया, माँ माने तो धरती है, वो तो सबकी माँ है, उनके भी माँ है। तो और जो पत्थर, जो शिलाएं, जो पत्थर हैं वो तो धरती की हड्डी है ना, हम कह सकते हैं। तो तब वो लोग आदेश अनुसार जितना ही सामने आगे बढ़ने लगे उतना ही दोनों पैर के अंदर से वो लोग पत्थर फेंकना चालू कर दिए पीछे की तरफ, है ना, जैसे उनको बोला गया था। तो ऐसे ही वो लोग थोड़ी देर बाद क्या देखे, जहाँ तक वो लोग पत्थर फेंके पीछे की तरफ, वो देखे कि वो सारे पत्थर धीरे धीरे इंसानों का चेहरा लेने लगे और फिर इंसान में तब्दील हो गए। ड्यूकालियन जो पत्थर फेंके थे वो सारे पुरुष, और पीरा जो पत्थर फेंके थे वो सारे नारी में परिवर्तित हो गए। तो ऐसे ही बहुत जल्दी फिर से ये पृथ्वी जन कोलाहल में परिपूर्ण हो गया। तो बच्चों, आज की ये जो कहानी है वो तो यहाँ पर ही ख़त्म होता है, लेकिन इसी कहानी से सिमिलर एक कहानी हम लोग जानते हैं नारायण जी के 10 या विष्णु के 10 अवतार में। जो सबसे पहला जो मत्स्य अवतार है, वहाँ पर जहाँ पर हम देखते हैं कि मत्स्य अवतार कैसे नाव को महाप्लावन से नाव में रखा हुआ जो जीव का बीज है उनको वो कैसे रक्षा किए। ठीक वैसे ही हम सिमिलर और एक स्टोरी देखते हैं जहाँ पर ग्रेट फ्लड बोल के बाइबल में लिखा गया है, जहाँ पर देखा जाता है कि कैसे उस नोआ का जो बड़ा सा नाव है उसमें कैसे प्राण की जो जीव है उनको रक्षा किया गया। तो बच्चों, कहानी में थोड़ा बहुत आगे पीछे ही है, लेकिन
अंततः एक चीज़ हम लोग को सिखाया गया है कि दोष अगर करोगे तो उसके लिए उसका परिणाम आपको भुगतना ही पड़ेगा। और जो लोग निष्पाप, निष्कलुष और निर्मल रहते हैं, आखिरकार वही धरोहर बन के आगे बढ़ा के लेके जाते हैं। हाँ, उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ झेलना पड़ता है। तो दोस्तों, बच्चों, हमें ये याद तो रखना है कि हमें सही दिशा में अपने कदम को आगे बढ़ाना है। अगर कभी दुविधा या द्वंद्व सामने आ जाए, माँ बाबा, बड़े बुज़ुर्ग और अपने शिक्षक शिक्षिकाओं से ज़रूर पूछना कि क्या उचित है और क्या अनुचित है, पहली बात। और आपसे जो लोग छोटे हैं वो भी अगर आपसे ऐसे पूछे तो आप उनके ज़रूर मार्गदर्शन करोगे। उनको सही क्या है और गलत क्या है ज़रूर बोलना है। और अगर कोई अच्छा काम करता है, आपसे छोटा है या आपके हम उम्र है, तो ज़रूर उनको आप उत्साहित करो ताकि वो लोग अच्छे काम के लिए प्रेरित हो। उनका तारीफ़ करो, मन से तारीफ़ करो। और अगर देखते हो कि कोई गलती कर रहा है तो ज़रूर उसकी गलती को आप बोलो कि भाई ये गलत हो रहा है, ये नहीं करना उचित है, और उसको सही रास्ता भी दिखाओ। आपकी दायित्व इतना ही है ना? तो क्योंकि जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो बुरा काम कर रहे हैं, उसको सुधारने के चक्कर में हम बहुत बार ये देखते हैं कि जो अच्छे काम करते हैं हम उनको उत्साहित करना भूल जाते हैं। तो इससे क्या होता है, वो लोग तो अकेले ज़्यादातर लोग गलत संगत में पड़ जाते हैं। तो जो लोग गलत संगत के बावजूद जो लोग सही डिसीजन लेके आगे बढ़ते हैं, तो उनको थोड़ा उत्साह देना ज़रूरी है। जो गलत कर रहे हैं उसको भी जैसे सही रास्ते में लेके जाना ज़रूरी है। जो लोग सही रास्ते में हैं उनको भी ये भरोसा जुगाना ज़रूरी होता है कि हाँ भाई, तुम सही रास्ते में हो। तो ये सोच के, ये समझ के हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए और दूसरों को भी आगे बढ़ाने में सहायता करना चाहिए। ठीक है बच्चों, आज के लिए यहाँ तक ही। हम थोड़ी देर में फोक टेल्स ऑफ बंगाल का फर्स्ट पार्ट लेके आ जाएंगे, एक नई कहानी का फर्स्ट पार्ट लेके आ जाएंगे, और वो सुनने के बाद ही हम सो जाएंगे। ठीक है, तो चलो दोस्तों, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दे दो। टाटा।